ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइस एज क्या है और आइस एज कैसे होता है? आइस एज पृथ्वी की ऐसी जगहों पर होती है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जैसे एंटार्क्टिका। आइस एज यानी लंबा बर्फीला समय, मतलब हिमयुग। पृथ्वी के ऐसे युग जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान लंबे अरसों के लिए कम हो जाता है, जिससे महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर हिमालय ग्लेशियर फैल जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बर्फ की परतें ठोस अवस्था में जम जाती हैं, उसे ग्लेशियर कहते हैं। आज से 20,000 साल पहले पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के लेयर और ग्लेशियर से ढका हुआ था, जो 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरें थी। पूरी पृथ्वी एक ठंडा गोला बन गई थी। करीब 11,000 साल पहले ये बर्फ पिघली, लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइस एज धरती पर आती जाती रहती है। आपके मन में एक सवाल तो होगा ही कि आइस एज धरती पर क्यों आती है? देखिए, धरती पर जो गर्मी है वो सूरज से आती है। अगर पृथ्वी के किसी हिस्से में ठंड पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि वहां सूरज की रोशनी कम पहुंच रही है। आइस एज में पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय सूरज से आने वाली रोशनी पूरी पृथ्वी पर ही कम थी। लेकिन ये रोशनी कम कैसे हुई? बहुत साल तक साइंटिस्ट इस सवाल के पीछे पड़े रहे। इसका जवाब उन्हें 1910 में मिला, और ये जवाब दिया सर्बिया के वैज्ञानिक मिलुटिन मिलांकोविच ने। मिलांकोविच ने बताया कि पृथ्वी की कुछ मूवमेंट्स है, कुछ हरकतें हैं, जिसके कारण पृथ्वी और सूरज की दूरी बदलती है, उनके बीच का एंगल बदलता है, और इससे पृथ्वी का क्लाइमेट बदलता है। मिलांकोविच ने 3 टाइप की मूवमेंट्स बताई, और इन्हें मिलांकोविच साइकिल्स कहा जाता है। तो क्या है ये हरकतें जिससे सूरज से पृथ्वी तक आने वाली किरणें कम हो जाती हैं? 1. पृथ्वी का अंडे जैसा रास्ता और उसका बदलना। हमें बताया जाता है कि पृथ्वी सूरज के आसपास एक गोल चक्कर में घूमती है, लेकिन पृथ्वी का यह रास्ता गोल न होकर अंडे जैसे आकार का होता है, और इस अंडे का आकार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है, और ये बदलाव होने में करीब 1 लाख साल लगते हैं। इस चक्कर के बदलने से पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बदलती है, और इसके साथ ही बदलती है सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी। दूसरी चीज है पृथ्वी की धुरी यानी एक्सिस की झुकाव का बदलना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने लट्टू घूमते देखा ही होगा। लट्टू अपनी कील के दम पर घूमता है, वही कील है उस लट्टू की धुरी। ऐसे ही पृथ्वी की भी एक धुरी है, उसके इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और दिन रात होती है। हमें यह पता है पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से पृथ्वी के आधे हिस्से को ज्यादा धूप मिलती है और बाकी के हिस्से को कम। मिलांकोविच ने बताया कि ये धुरी का झुकाव 23.5 डिग्री का कोण फिक्स नहीं है। करीब 40,000 साल में ये एंगल 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक बदलता है, और इसके बदलने से सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी भी बदलती है। तीसरी चीज है पृथ्वी की धुरी का चक्कर खाना। चलिए उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत में लट्टू तेज घूमता है, और तेज घूमते समय उसकी धुरी एकदम सीधी होती है, लेकिन जब लट्टू धीमा होने लगता है तो उसकी धुरी को चक्कर आने लगते हैं, और धुरी खुद गोल गोल घूमने लगती है। यही चीज होती है पृथ्वी की धुरी के साथ। पर पृथ्वी की धुरी का घूमना स्लो होता है। पृथ्वी की धुरी 26,000 सालों में एक चक्कर पूरा करती है, और इसके साथ ही पृथ्वी की गर्मी भी बदलती है। तो यह है वो 3 हरकतें जो मिलांकोविच ने हमें बताई। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी पर आने वाली गर्मी बहुत ही कम हो जाती है, और धीरे धीरे पृथ्वी पर बर्फ जमने लगती है, और इसके बाद ये बर्फ बढ़ती चली जाती है। जब सूरज से रोशनी जमीन या पानी पर गिरती है, तब वो जमीन में सोख ली जाती है, और
वो गर्मी पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे पृथ्वी गर्म नहीं होती और पृथ्वी का तापमान और गिर जाता है और इस तरह बर्फ से और ज्यादा बर्फ जमती है और पृथ्वी एक ठंडे चक्र में फंस जाती है। पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में ग्रीन हाउस गैसेस का बड़ा रोल होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस पृथ्वी की गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है और इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर जब ये ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाती है तब ठंडी ज्यादा हो जाती है और तब आइस एज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनली ये सारी चीजें हैं जिससे पृथ्वी पर आइस एज आ सकती है। लेकिन आइस एज रियल में एग्जिस्ट करता था, इसका सबूत क्या है? पहला प्रूफ है जमीन के निशान। बर्फ की बड़ी बड़ी परतें अपने वजन के कारण इधर उधर भागती थी। इनका वजन इतना होता था कि ये चट्टानों को भी खिसका सकती थी। कनाडा की जमीन पर बहुत सारी बर्फ थी और इस बर्फ ने कई जगहों पर निशान भी छोड़े हैं। दूसरा सबूत है बर्फ में दबे बुलबुले। जब बर्फ की परतें जमती हैं, तब वो अपने साथ उस समय की हवा को भी जमा देती है जो बुलबुले में होती है। उन परतों की स्टडी से उस समय के क्लाइमेट का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कई जगहों पर स्टडी के बाद यह साबित हो गया कि आइस एज सच में था। तीसरा प्रूफ है जानवरों के अवशेष। अलग अलग माहौल में अलग अलग जानवर जिंदा रह पाते हैं। जानवर तो मर जाते हैं लेकिन उनके फॉसिल्स रह जाते हैं। किस दौर में किस टाइप के जानवर जिंदा थे, इस बात से उस टाइम के मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अब एक सवाल है कि अगली आइस एज कब आएगी? तो आइस एज साइकिल्स में आती जाती रहती है। मतलब बर्फ जमने का हजारों साल का दौर चलता है और हजारों साल में बर्फ पिघलती है और ऐसा बार बार होता है। लेकिन क्या ऐसा दोबारा होगा? पिछली आइस एज करीब 11,000 साल पहले खत्म हुई। लगभग उसी समय इंसान ने खेती करना शुरू किया था और धीरे धीरे इंसान भी बढ़ने लगे। इसके साथ बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर करीब 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते CO2 बढ़नी चालू हुई है, वो रुक ही नहीं रही। पृथ्वी पहले से और गर्म होती जा रही है। बर्फ जमने की बजाय पिघल रही है। चलिए जानते हैं कि कितने हिमयुग घटे हैं हमारी धरती पर। वैज्ञानिकों को 5 बड़े हिमयुग ज्ञात हैं। पहला, हुरोनियन आइस एज। ये सबसे प्राचीन हिमयुग था और लगभग 2.4 से 2.1 अरब साल पहले अपनी चरम सीमा पर था। इसमें बहुत ही भयंकर सर्दी हुई थी। ये हिमयुग लंबे अरसे तक रहा। नंबर 2, क्राइजीनियन आइस एज। यह आज से लगभग 85 से 63 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और पिछले 1 अरब वर्षों का सबसे बेहतरीन हिमयुग माना जाता है। इसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और माना जाता है कि उस समय अंतरिक्ष से देखने पर पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले जैसी नजर आती थी। नंबर 3, एंडियन सहारा आइस एज। यह एक छोटा हिमयुग था जो आज से लगभग 46 से 43 करोड़ साल पहले घटा था। नंबर 4, करू आइस एज। यह 36 से 26 करोड़ वर्ष पूर्व घटा। पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा उस समय ज्यादा हो गई। यानी कि उस समय पेड़ पौधों की आबादी बहुत ही बढ़ गई थी, जिससे धरती का तापमान काफी गिर गया और ये था करू आइस एज का आरंभ। नंबर 5, क्वाटरनरी आइस एज। ये वह आइस एज है जो अभी चल रहा है। लगभग 25 लाख साल पूर्व आरंभ हुआ था। इस हिमयुग में तापमान और हिम का प्रकोप ऊपर नीचे होते रहता है, जिससे समुद्र की सतह ऊपर नीचे होती रहती है। अब सवाल यह है कि आइस एज का टेम्परेचर कितना होता है और कितना ज्यादा प्लस और माइनस हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप बन जाता है। पर हिमयुग का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से -170 डिग्री तक होता है। इतने कम टेम्परेचर में अगर आप वहां जाते हैं तो कुछ ही सेकंड में बर्फ में जम जाओगे और आपका शरीर फ्रीज हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनलैंड और
एंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादरें होने का अर्थ है कि आइस एज अपनी अंतिम चरणों पर है और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप एंटार्कटिका और इसका 98% भाग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। एंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। एंटार्कटिका को विशाल वीरान बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। पेड़ों में उनके आंतरिक भागों का कम से कम तापमान -80 डिग्री से -90 डिग्री तक होता है और गर्मियों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।